बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड युद्ध खंड जो कि पंचम खंड है, इसके अध्याय 54वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है नारद जी द्वारा अनिरुद्ध के बंधन का समाचार पाकर श्री कृष्ण की सूरजपुर पर चढ़ाई। नारद जी द्वारा अनिरुद्ध के बंधन का समाचार पाकर श्री कृष्ण की सूरजपुर पर चढ़ाई। शिव के साथ उनका घोर युद्ध। शिव के साथ उनका घोर युद्ध। शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जृंभड़ा अस्त्र से मोहित करके बाणासुर की सेना का संहार करना। नारद जी द्वारा अनिरुद्ध के बंधन का समाचार पाकर श्री कृष्ण की सूरजपुर पर चढ़ाई। शिव के साथ उनका घोर युद्ध। शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जृंभड़ास्त्र से मोहित करके बाणासुर की सेना का संहार करना। व्यास जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अनिरुद्धे हृदय पौत्रे कृष्णस्य मुनि शतम कुंभांड श्रुतया कृष्णः किमुकार सिद्ध तद्वद किमुकार सिद्ध तद्वद। व्यास जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, कुभांड की पुत्री चित्रलेखा द्वारा अपने पौत्र अनिरुद्ध का हरण कर लिए जाने पर श्री कृष्ण ने क्या किया उसे आप कहिए। तब सनत कुमार जी बोले, हे मुनिषत्तम, अनिरुद्ध के चले जाने पर ततो गति अनिरुद्धे तो तति स्त्रीणाम रोदनिश्वनम श्रुत्वा च व्यथितः कृष्णो बभूव मुनिषत्तम। शत कुमार बोले, हे मुनिषत्तम, अनिरुद्ध के चले जाने पर उन स्त्रियों के रोने के शब्द को सुनकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। अनिरुद्ध को बिना देखे उनके बंधुओं तथा श्री कृष्ण को शोक करते हुए वर्षा काल के 4 मास बीत गए। तब नारद जी से उनकी चर्चा अर्थात वार्ता तथा उनके बंधन का समाचार सुनकर सब यादवगढ़ तथा श्री कृष्ण जी अति दुखी हुए। उस संपूर्ण वृत्तांत को सुनकर श्री कृष्ण उसी समय आदरपूर्वक गरुड़ को बुलाकर युद्ध के लिए सूरजपुर को गए। उस समय प्रद्युम्न, युयुधान, शाम्ब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र, बलराम तथा कृष्ण के अनुवर्ती सब लोग चले। 12 अक्षौहिणी सेना के साथ श्रेष्ठ यादवों ने चारों ओर से बाणासुर के नगर को घेर लिया। नगर, उद्यान, प्राकार, अटारी, गोपुर आदि को विध्वस्त होता हुआ देखकर क्रोध से व्याप्त हुए बाणासुर भी उतनी ही सेना के साथ निकल पड़ा। बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान सदाशिव नंदी वृषभ पर सवार होकर अपने पुत्र तथा प्रमथ गणों के साथ युद्ध करने के लिए गए। वहाँ बाणासुर के रक्षक रुद्र आदि से श्री कृष्ण आदि का अद्भुत रोमांचकारी तथा भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण के साथ शिवजी का, प्रद्युम्न के साथ कार्तिकेय एवं कूष्मांड और कुंभकर्ण के साथ बलराम का परस्पर द्वंद्व युद्ध होने लगा। शाम का बाणासुर के पुत्र के साथ, सात्यकी का बाणासुर के साथ, गरुड़ का नंदी के साथ और अन्य लोगों के साथ युद्ध होने लगा। उस समय ब्रह्मा आदि देवता, मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा अप्सराएं अपने वाहनों तथा विमानों से युद्ध देखने के लिए आए। हे विप्रेंद्र, विविध आकार वाले रेवती आदि प्रमथों के साथ उन युद्धवंशियों का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। भाई बलराम तथा बुद्धिमान प्रद्युम्न के सहित श्री कृष्ण जी ने प्रमथगणों के साथ घोर भयानक युद्ध किया। वह अग्नि, यम, वरुण आदि देवताओं के साथ विमुक्त, त्रिपाद, ज्वर और गुहा का युद्ध हुआ। विविध आकार वाले प्रमथों के साथ उन यादवों का विकट भयंकर तथा रोमहर्षण युद्ध होने लगा। बहुत सी विभीषिकाओं से, कोटरियों से तथा निर्लज्ज प्रबल स्त्रियों से पास से युद्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण जी ने शिवजी के भूत, प्रमथ तथा गुह्यक आदि अनुचरों को अपने सारंग धनुष से छोड़े हुए तीक्ष्ण
अग्रभाग वाले बाणों से पीड़ित किया। इस प्रकार युद्ध के साई प्रद्युम्न आदि वीर भी शत्रु की सेना का नाश करते हुए महाभयंकर युद्ध करने लगे। तब अपनी सेना को नष्ट होते हुए देखकर शिवजी ने उसे सहन न करते हुए महान क्रोध किया और भयंकर गर्जना की। यह सुनकर शिवजी के गढ़ गरजने लगे तथा शिवजी के तेज से तेजस्वी हुए वे शत्रु योद्धाओं को नष्ट करते हुए युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने सारंग धनुष पर नाना प्रकार के अस्त्रों को रखकर शिवजी के ऊपर प्रहार किया। तब विस्मित न होते हुए महादेव जी ने प्रत्यक्ष रूप से अस्त्रों को शांत कर दिया। शिवजी ने ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से, वायव्यास्त्र को पर्वतास्त्र से तथा नारायण के आग्नेय अस्त्र को अपने पर्जन्यास्त्र से शांत कर दिया। प्रत्येक योद्धा से जीती हुई श्री कृष्ण जी की सेना भागने लगी। हे व्यास जी, वह सेना शिव के संपूर्ण तेज के कारण युद्ध में न रुक सकी। हे मुने, अपनी सेना के पलायन करने पर परम तपस्वी श्री कृष्ण ने वरुण देवता संबंधी अपने शीतल नामक ज्वर को छोड़ दिया। हे मुने, श्री कृष्ण की सेना के भाग जाने पर श्री कृष्ण का शीतल ज्वर दसों दिशाओं को भस्म करता हुआ और शिव जी के समीप गया। उसको आता हुआ देखकर महादेव ने अपना ज्वर छोड़ा। उस समय शिव ज्वर तथा विष्णु ज्वर आपस में युद्ध करने लगे। तब विष्णु का ज्वर शिव जी के ज्वर से पीड़ित होकर क्रंदन करने लगा और कहीं अपनी रक्षा न देखकर शिव जी की स्तुति करने लगा। तब विष्णु के ज्वर द्वारा वंदित शरणागत वत्सल सदाशिव ने प्रसन्न होकर विष्णु के शीत ज्वर से कहा। महेश्वर बोले, हे शीत ज्वर, शीत ज्वर प्रसन्नो वेयोतु ते मज्वराद्भयम् यो नौ स्मरति संवादम तस्य नाशात् ज्वरात् भयम्। महेश्वर बोले, हे शीत ज्वर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमको मेरे ज्वर से भय नहीं होगा। जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसको ज्वर से भय नहीं होगा। जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसको ज्वर से भय नहीं होगा। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहे जाने पर वह वैष्णव ज्वर शिवजी को नमस्कार करके चला गया। उस चरित्र को देखकर श्री कृष्ण भयभीत तथा विस्मित हो गए। प्रद्युम्न के बाण समूह से पीड़ित होकर कुपित हुए देश संघाती स्कंद ने अपनी शक्ति से प्रद्युम्न को आहत कर दिया। तब स्वामी कार्तिकेय की शक्ति से आद बलवान प्रद्युम्न अपने शरीर से रुधिर बहाते हुए संग्राम भूमि से हट गए। कुभांड और कूपकर्ण के द्वारा अनेक अस्त्रों से आहत किए गए बलभद्र भी युद्ध में स्थिर न रह सके और भाग गए। गरुड़ ने हजारों रूप धारण कर महासागर से जल का पान कर और मेघों के समान जल छोड़कर बहुत से लोगों का नाश किया। तब शिवजी के वाहन बलवान वृषभ ने कुपित होकर उन गरुड़ जी को बड़े वेग से शीघ्रतापूर्वक सिंहों द्वारा विदीर्ण कर दिया। तब सिंहों के आघात से विदीर्ण शरीर वाले गरुड़ जी अत्यंत विस्मित होकर शीघ्र ही भगवान को छोड़कर युद्धस्थल से भाग गए। ऐसा चरित्र होने पर देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण शिवजी के तेज से विस्मित होकर शीघ्र ही अपने सारथी से कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सूत, तुम मेरे वचन को सुनो, मेरे रथ को शीघ्र ले चलो, जिससे मैं शिव के समीप स्थित होकर उनसे कुछ कह सकूं। शरद कुमार बोले, भगवान किस प्रकार कहने पर अपने गुणों के कारण मुख्य दारुक नामक सारथी शीघ्र ही उस रथ को शिवजी के समीप ले गया। तब शरणागत हुए श्री कृष्ण ने झुककर हाथ जोड़कर भक्त वत्सल शिवजी से भक्तिपूर्वक प्रार्थना की। श्री कृष्ण बोले, हे देवों के देव महादेव, देव देव महादेव, शरणागत वत्सल नमामि त्वान्त शक्तिं सर्वात्मानं परमेश्वरं। नमामि त्वान्त शक्तिं सर्वात्मानं परमेश्वरं। विश्वोत्पत्ति स्थान नाश हेतुं सजज्ञ प्रतिमात्रकं ब्रह्मलिंगम परम शांतम केवलम परमेश्वरम। श्री कृष्ण बोले, हे देवों के देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप अनंत शक्ति वाले सबके आत्मरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं नाश के कारण, सजज्ञ प्रतिमात्र, ब्रह्मलिंग, परम शांत, केवल
केवल परमेश्वर, काल, देव, कर्म, जीव, स्वभाव, द्रव्य, क्षेत्र, प्राण, आत्मा, विकार तथा अनेक समुदाय वाले हैं। हे संसार के स्वामी, बीज, रोह तथा प्रवाह रूपी है आपकी ही माया है। इस कारण मैं आपके बंधनहीन परमेश्वर की शरण में आया हूँ। आप लोकेश्वर अपने द्वारा किए गए विविध भावों से लीला पूर्वक देवता आदि का पोषण करते हैं तथा बुरे मार्ग में जाने वालों के स्वभाव से भ्रष्ट करते हैं। आप ही ब्रह्म, परम ज्योति स्वरूपा तथा शब्द ब्रह्म रूप हैं। आप निर्मल आत्मा को योगी केवल आकाश के समान देखते हैं। आप ही आदि पुरुष, अद्वितीय, तुर्य, आत्मदृष्टा, ईश, हेतु, अहेतु तथा विकारी प्रतीयमान होते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, हे महेश्वर, आप अपनी माया से संपूर्ण गुणों की प्रसिद्धि के निमित्त सभी से युक्त तथा सभी से भिन्न भी हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य छाया रूपों का तिरस्कार करके अपनी कांति से प्रकाश करता है, उसी प्रकार दिव्य नेत्र वाले आप सर्वत्र प्रकाश कर रहे हैं। हे विभो, हे भूमन, हे गिरीश, आप गुणों से बिना ढके हुए भी अपने गुणों से समस्त गुणों को दीपक के समान प्रकाशित करते हैं। हे शंकर, आपकी माया से मोहित बुद्धि वाले पुत्र, स्त्री, ग्रह आदि में आसक्त होकर पाप समुद्र में डूबते उतराते रहते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को प्राप्त कर आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोक करने योग्य तथा आत्मवंचक है। हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा से बालासुर की भुजाओं को काटने के लिए आया हूँ। अभिमान के नाश करने वाले आपने इस गर्वित बालासुर को शाप दिया है। हे देव, आप संग्राम भूमि से लौट जाइए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। हे प्रभु, आप मुझे बालासुर के हाथ काटने की आज्ञा दीजिए। बालासुर के हाथ काटने की आज्ञा दीजिए। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर महेश्वर शिव जी ने श्री कृष्ण की स्तुति से प्रसन्नचित्त होकर कहा। महेश्वर बोले, हे तात, आपने सत्य कहा है। मैंने दैत्यराज को शाप दिया है। आप मेरी आज्ञा से बालासुर की भुजाओं को काटने के लिए आए हैं। हे रमानाथ, हे हरे, मैं क्या करूं? मैं सदा भक्तों के अधीन हूँ। हे वीर, मेरे देखते हुए बालासुर की भुजाओं का छेदन किस प्रकार हो सकता है? आप मेरी आज्ञा से जम्बड़ास्त्र से मेरा जम्भड़ अर्थात जम्भाई आना कीजिए। इसके बाद अपना यथेष्ट कार्य कीजिए और सुखी हो जाइए। संत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, शिव जी के इस प्रकार कहने पर वे श्री कृष्ण जी अत्यंत विस्मित हुए और अपने युद्ध स्थल में आकर प्रसन्न हुए। हे व्यास जी, इसके बाद अनेक अस्त्रों के संचालन में कुशल भगवान श्री कृष्ण जी ने शीघ्र ही जम्बड़ास्त्र का धनुष पर संधान कर उसे शिव जी के ऊपर छोड़ा। उस जम्बड़ास्त्र से जृंभित हुए शिव को मोहित करके श्री कृष्ण ने खड़ग, गदा तथा रिष्ट से बालासुर की सेनाओं को मार डाला। इस श्री शिव महापुराण द्वितीयाम युद्ध संहितायाम पंचमे युद्ध खंडे बालासुर रुद्र कृष्ण आदि युद्ध वर्णनम नाम चतुःपंचाशत्तमोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय युद्ध संहिता के पंचम युद्ध खंड में बालासुर रुद्र कृष्ण आदि युद्ध वर्णन नामक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। भोले शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय, श्री हरिनारायण भगवान की